नमस्कार, मैं अविनाश सोशल संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि अनलॉक 1 का आज 18वां दिन है, उसी सिलसिले में मैं आया हूं आज साक्षी मार्केट में। उसके पहले मैं आप लोग से, मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लाइव के अलावा भी सोशल संवाद गूगल पर जाके www.socialsamvad.in पर आप मेरे सारे न्यूज़ देख सकते हैं। साथ साथ आप YouTube में भी सोशल संवाद के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कुछ घंटे पहले जो हमारे भारत चाइना के गिलवानी घाटी में जो हमारे एक कर्नल के साथ 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, मैं सारे वीर सैनिकों को नमन करते हुए, और जैसा कि मेरा बहरा घोड़ा ईस्ट सिंभू के भी एक शहीद हुए हैं, गणेश हसंदा, उनको भी मैं नमन करता हूं। वीर सपूत जो हमारे जमशेदपुर ईस्ट के जो सपूत हैं, उनको भी नमन करते हुए मैं आज साक्षी मार्केट में इसी सिलसिले में मैं कुछ दुकानदारों से राय लूँगा कि जैसा कि चाइना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इंडिया का अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का बहुत षड्यंत्र किया है, प्रयास होते रहा है, उसी सिलसिले में मैं यहाँ साक्षी मार्केट में आया हूँ। और साक्षी मार्केट में मैं ग्राहकों से भी बात करूँगा, दुकानदारों से भी बात करूँगा कि चाइनीज सामान का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं। काहे कि अप्रत्यक्ष रूप से चाइना सामान जो हमारे देश में बेचने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो अर्थव्यवस्था को हमारा डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र चल रहा है, उसी सिलसिले में चलिए मैं आपको अभी मैं लाइव साक्षी मार्केट से दिखाने जा रहा हूं। तिवारी जी, आपको स्वागत है सोशल संवाद में। सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि हमारे देश के जवानों को श्रद्धांजलि देने का एक सबसे बड़ा मार्फत है कि चाइना के चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। जिसमें किसी तरह का भी सामान हो, उसमें कुछ तकलीफ भी आए तो हम लोग को बर्दाश्त करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चाइनीज़ ऐप, चाइनीज़ सामान का हम बहिष्कार करें। यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि का काम करेगा। काहे कि तिवारी जी, हमारे यहाँ चाइना पहले अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को अर्थव्यवस्था को परेशान करने की कोशिश की गई है कि भारत का अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। अभी प्रत्यक्ष रूप से भी हमारे जो गिलवानी घाटी में जो हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए एक कर्नल के साथ, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमारे भारत के लोगों को इसका बहिष्कार होना चाहिए, पूरी तरीका से बहिष्कार होना चाहिए। और हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं अपने कस्टमर को भी कि जो प्रोडक्ट मांगते हैं चाइनीज, उनको हम लोग बताते हैं कि चाइना सामान का बहिष्कार हो रहा है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक जितने मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर, वो सब चाइनीज आइटम का बहिष्कार कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं। और आने वाला दिन हम लोग को लगता है कि साल 1.5 साल के अंदर चाइनीज फ्री हो जाएगा आइटम। गिलवानी घाटी में जो चाइना के तरफ से जो आक्रमण हुआ, जिसमें हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए, उसमें बहरा घोड़ा के गणेश हसंदा जी भी हैं, तो उनको चाइना का ये 1962 से चला आ रहा है कि छिप के मार करना और विश्वासघात करना। 1962 का एक श्रृंखला फिर दोहराया गया है। हमारे जवान पेट्रोलिंग में गए थे, उनके ऊपर हमला हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका बदला हम लोग बहुत जल्द और बहुत बड़े तरीके से लेंगे, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो हमारे जवान चाइना के बॉर्डर पर जो गद्दारी से उन लोग जो नौजवान जो हमारे 20 शहादत हुए हैं, उनको हम पूरे मार्केट से, पूरे परिवार से श्रद्धांजलि देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना को बहिष्कार करने के लिए आज के दिन से हम सारे हिंदुस्तान के छोटे बड़े सारे लोग कसम खाएं कि उनके सामान को बहिष्कार करें किसी भी कीमत। वो हमें मुफ्त में भी मिले तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा ये वीर जवानों का। और वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं जिनके सपुत्र जो देश के लिए निछावर हुए हैं, कुर्बानी हुए हैं। हम लोग उनका तारीफ करते हैं
और उनका जितना भी गुणगान करते हैं वो कम है। और ये अगर हमारे घर के भी बच्चे हर एक है जो अगर सैनिक में जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है और बहुत गर्व की बात है। इस बात पर हम लोग को अमल करना है कि हर घर से कम एक बच्चे उस लायक हों जो अपने देश के लिए जी जान से अपने को निछावर करने के लिए तत्पर हो। चलिए, प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे पूरे सैनिक डटे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कल जवाब दे चुके हैं चाइना को कि वायुसेना भी हमारा रेडी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग यही कर सकते हैं कि जितने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। हाँ, उन्होंने जो भी करेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ये पूर्ण विश्वास है कि चाइना को ऐसा मुंह का खाना पड़ेगा कि जीवन भर है जो हिंदुस्तान के तरफ सर उठाने का साहस नहीं करेगा। ये पूर्ण विश्वास है। हमारा मोदी जी, हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये जरूर उनको बदला लेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे पूरे हिंदुस्तान को। तो बोलते कम है, करते ज्यादा है। और वो जितना भी उनका प्रशंसा करे, जितना भी तारीफ करे हमारा मोदी जी का, वो कम है। चलिए, तो हम विश्वास करें कि हमारा जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम, हमारे यहाँ जितने भी चाइनीज सामान बिकते हैं उसका बहिष्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए, धन्यवाद सर। वचनबद्ध है इसके लिए, ये तो करना ही करना है हर हालत में। चलिए, धन्यवाद सर। मैं अभी कुछ साक्षी मार्केट का कुछ ग्राहकों से लेकर सारे दुकानदारों का मैं राय आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं कि हमारे ग्राहक प्लस हमारे दुकानदार की क्या राय है। जो हमारे कुछ घंटे पहले सर जो चाइना ने हरकत की है भारत के साथ, तो आपकी क्या राय है? चाइना का सामान का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर। आपका क्या राय है? आप ग्राहक के रूप में आए हैं, आपकी क्या राय है? जो चाइना की जो हरकत हो रही है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग को कोरोना पैदा कर दिया जो पूरे दुनिया तबाह है, जो हम लोग पूरे ग्रसित हैं। साथ साथ हमारे प्रत्यक्ष रूप से कुछ घंटे पहले गिलवानी घाटी में जो हत्या हुई है, जो हमारे वीर सैनिक, जो 20 सैनिक कर्नल के साथ जो मारे गए, आपकी क्या राय? वो तो बहुत गलत है। चाइना का सामान का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। उसका तो सामान लेना ही नहीं चाहिए। चाइना का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। सैनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। सैनिक कार्रवाई के लिए हमारे मोदी जी ने कल घोषणा कर दिए हैं कि हमारे वायुसेना हो या थल सेना हो, सारे लोग तैयार हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या कर सकते हैं उस पर बोलिए। हम लोग जो है चाइना का बहिष्कार करें, चाइना का कोई भी सामान बेचे नहीं, एकदम अपने देश में बना हुआ बचे। सबसे पहले तो चाइना के जितने भी गुड्स है जो हम लोग यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं, उसे बंद करानी चाहिए सबसे पहले। और धीरे धीरे उसके सारे आइटम्स को भी बंद करा, धीरे धीरे क्या इनफैक्ट अभी से ही बंद कर देना चाहिए कि सारे आइटम्स जो भी है, चाहे मोबाइल ऐप्स के जरिए हो, चाहे उसके प्रोडक्ट्स हो, सब चीज को अभी तुरंत बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला चीज तो वही होगा कि चाइना के वहाँ पे कमर टूटेगी। चाइना का सामान का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। चाइना को जवाब आप किस तरीके से दे सकते? सामान जो बिकते हैं उसका बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सबको समर्थन करना चाहिए इसमें। और यहाँ सामानों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूरी है। सामानों का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। हमें चाइना का किसी तरह का कोई भी सामान को यूज नहीं करना चाहिए, ना खरीदना चाहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।